Welcome back, viewers. This is part 2 of PMS GK paper 2019. And if you have not yet watched part 1, which contains questions from 1 to 10, the link is given in the description below. So you can watch the part 1 first. This is part 2. So let's begin with the questions from 11 to 20. Question number 11 is, how many layers does Earth's atmosphere have? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स पूछी हुई थी कितनी है. अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 6 लेयर्स. अब इनको याद करने के लिए एक आसान सा ये ट्रिक आप याद कर लें. बहुत आसान सा जुमला है, दैट स्नेक मस्ट थिंक आई एम ईवल. तो ये दैट स्नेक मस्ट थिंक आई एम ईवल का जो हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इससे एक आपकी लेयर स्टार्ट हो रही है. दैट में टी से ट्रोपोस्फेयर, स्नेक में एस से स्ट्रेटोस्फेयर, मस्ट में एम से मीजोस्फेयर, थिंक में टी से थर्मोस्फेयर, आई एम में आई से आयोनोस्फेयर एंड ईवल में ई से एक्सोस्फेयर. Ozone layer is present in stratosphere from 15 to 30 km. This is also an important question. It has been asked many times that in which layer of Earth's atmosphere does the ozone layer exist. तो वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है और इसकी हाइट 15 to 30 किलोमीटर्स है. Question number 12 is, less than 1% of Earth's water is fresh, but the oceans contain -% of Earth's water. Oceans contain 97% of Earth's total water. यानी टोटल ज़मीन पर जितना पानी है वो जो कि ज़मीन के टोटल बॉडी का 71% हिस्सा पानी है और 29% जो हिस्सा है ज़मीन का वो लैंड है. और वो जो 71% ऑफ अर्थ वाटर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ओशंस. बॉडी एक ही है ओशंस की, लेकिन उसको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बेस पे या डिफरेंट लोकेशंस की बेस पे उसको नेम दिए गए हैं और उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है. और इसी तरह से 29% ऑफ लैंड जो है उसको भी कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करके उसको नेम्स दिए गए हैं. ओशंस आर द इंटरकनेक्टेड बॉडी ऑफ अर्थ्स वाटर डिवाइडेड इनटू 5 ओशंस. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न और अंटार्कटिक ओशन. इनमें जो सबसे बड़ा ओशन है, द लार्जेस्ट ओशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पैसिफिक ओशन है. और सबसे स्मॉलेस्ट, शैलोवेस्ट एंड कोल्डेस्ट ओशन जो है वो आपका आर्कटिक ओशन है. बाकी वाटर कवर 71% ऑफ अर्थ एंड द रिमेनिंग 29% इज़ लैंड. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़मीन का कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो वो 71% है. और ज़मीन का कितना हिस्सा खुश्की है या लैंड है, तो वो 29% है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज़, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़ बैरिस्टर सुल्तान महमूद. और प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी पेपर में पूछा जा सकता है. तो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़ अनवारुल हक. प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़ अनवारुल हक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज़, कटास राज टेम्पल्स आर रेवरेंट हिंदू टेम्पल्स इन पाकिस्तान. इन विच डिस्ट्रिक्ट डू द टेम्पल्स रिजाइड. कटास राज टेम्पल्स के बारे में पूछा गया कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में रिजाइड करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है. लोकेटेड इन चकवाल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान. पंजाब के ज़िला चकवाल में ये हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं. द टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस मतलब खुदा को या किस गॉड को, भगवान को, जो भी लॉर्ड को डेडिकेट किए गए हैं. तो कटास राज टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, 7 टेम्पल्स कलेक्टिवली नोन एज सतग्राह. तो ये 7 टेम्पल्स हैं. ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन कटास राज टेम्पल्स. तो वो 7 हैं. दे आर कलेक्टिवली नोन एज सतग्राह. जिसका भी यही मतलब है, सत मीन्स 7 इन द लैंग्वेज, इन द रीजनल लैंग्वेज वी में से. तो ये सतग्राह 7 टेम्पल्स हैं. कहाँ पर हैं? चकवाल में हैं. इनको कटास राज टेम्पल भी कहते हैं और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किए गए हैं. ये जो पीछे आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये उन टेम्पल्स की खूबसूरत तस्वीर है. और ये जो इसके अंदर एक तालाब है, उसके बारे में ये हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि ये लॉर्ड शिवा की जो वाइफ थी ना, सती, उसकी डेथ के बाद उनके रोने की और उनके आंसुओं के कलेक्शन से ये तालाब बने थे और ये पानी जमा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज़, नवाब मलिक आमिर महमूद खान, आल्सो नोन एज नवाब ऑफ कालाबाग, was governor of West Pakistan in 1960. He was from. अब आंसर पे जाने से पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही 2-3
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं। नवाब मलिक आमिर महमूद ख़ान was also known as, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ही वॉज नोन एज नवाब ऑफ कालाबाग, या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ नवाब ऑफ कालाबाग, तो वो नवाब मलिक आमिर महमूद ख़ान इज़ द रियल नेम ऑफ नवाब ऑफ कालाबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इन 1960, ये पूछ सकता है कि नवाब ऑफ कालाबाग सर्व्ड एज व्हाट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इन 1960, तो वो गवर्नर थे वेस्ट पाकिस्तान के 1960 में। अब वेस्ट पाकिस्तान से मुराद मौजूदा जो पाकिस्तान है वो है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से थे बिफोर 1971 व्हेन बांग्लादेश वाज इंडिपेंडेंटली इमर्ज्ड ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। तो उससे पहले वेस्ट पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है वो था। तो ये चूँकि 1960 में गवर्नर थे तो इसलिए वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इस पीएमएस के पेपर में पूछा गया था वो ये बात थी, ही वॉज फ्रॉम, यानी वेयर डिड ही बिलोंग टू। ही बिलोंग टू मियाँ वाली, वो मियाँ वाली से थे। कालाबाग इज़ अ टाउन एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, ज़िला मियाँ वाली में कालाबाग एक टाउन है, यूनियन काउंसिल है। और ये किस तहसील में है, इट इज़ पार्ट ऑफ ईसा खेल तहसील। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कालाबाग है वो किस तहसील का हिस्सा है, तो वो ईसा खेल तहसील का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिट इज़ आल्सो कॉल्ड, बिट पूछा हुआ था कि ये किसका एब्रीविएशन है, तो बिट इज़ एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट। बाइनरी का मतलब होता है टू, बाई मीन्स टू, तो इसमें बिट में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बिट में सिर्फ 0 और 1 होता है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जितनी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उसका ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक बिट। इट इज़ शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ओनली हैव अ वैल्यू ऑफ 0 और 1। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिट में जो वैल्यू होती है वो क्या क्या हो सकती है, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अ बाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, अब ये बिट 8 बिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइट, यानी एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी 8 बाइनरी डिजिट्स होते हैं। वो सिर्फ 0 भी हो सकता है, वो सिर्फ 1 भी हो सकता है, या वो इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है अल्टरनेटिवली, यानी 1 0 0 0 1 1 और 0 0 1 0 0 1, इस तरह मतलब कोई भी किसी भी अरेंजमेंट में जुड़े हुए आपके 8 बाइनरी डिजिट्स या बिट्स होंगे तो वो एक बाइट बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स, यानी बाइट एक यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन है दैट इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स। मैंने जिस तरह पहले बताया कि 8 बिट्स इकट्ठे होते हैं किसी भी अरेंजमेंट में, वो सिर्फ 0 भी हो सकता है, वो सिर्फ 1 भी हो सकता है, या उनकी कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन वो होंगे 8, तो वो एक बाइट बनाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लेटर ऑफ द लेटर ए, अब अगर कंप्यूटर में हम ए टाइप करते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश का ए अगर हम टाइप करते हैं तो उसकी हो सकता है कि ये रिप्रेजेंटेशन हो 0 1 0 0 0 0 0 1। अब ये टोटल 8 बिट्स हैं जिन्होंने एक बाइट बनाया, और वो जो एक बाइट है वो यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन है, यानी ए आप टाइप करेंगे तो बाइनरी डिजिट में वो इस तरह से 8 बाइनरी डिजिट्स कंबाइन होंगे तो वो आपका एक बाइट बनेगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वाज, according to the World Bank, what was the growth rate of Pakistan in 2018? 2018 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट पूछा हुआ था, तो दैट वाज 5.8% at that time in 2018. Next question number 18, Atak Fort was built during the reign of which Mughal emperor? अटक फोर्ट या किला अटक जिसको हम कहते हैं वो किस मुग़ल बादशाह के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया? तो अटक फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द ग्रेट। तीसरे जो मुग़ल बादशाह थे अकबर, उनके दौरे हुकूमत में अटक फोर्ट को तामीर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी ओल्ड नेम ऑफ अटक, ये सिटी की बात हो रही है, अटक फोर्ट की बात नहीं हो रही। दी ओल्ड नेम ऑफ अटक वाज कंबलपुर, यानी जो सिटी अटक है उसका पुराना नाम क्या था? तो वो कंबलपुर था। ये भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में पहले कई दफ़ा पूछा गया। अकबर वाज द थर्ड मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया
रेनिंग फ्रॉम 1556 टू 1605। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अकबर तीसरे मुग़ल बादशाह थे ये भी, और 1556 टू 1605 अकबर का दौर हुकूमत था। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वीन एलिज़ाबेथ वन थी इंग्लैंड की, उनके ये कंटेम्प्रेरी थे। क्वीन एलिज़ाबेथ वन का जो दौर हुकूमत है वो 1558 टू 1603 था। तो उसके साथ साथ अकबर द ग्रेट का जो दौर हुकूमत था वो भी 1556 टू 1605 तकरीबन उनके साथ साथ ही चला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु was the contemporary of Akbar the Great, या who was the contemporary of Queen Elizabeth I in India. He fought the second battle of पानीपत। Another important question कि दूसरी जो पानीपत की लड़ाई थी वो किसने लड़ी, तो वो अकबर द ग्रेट ने लड़ी थी। किसके खिलाफ लड़ी थी, वो हिमू के खिलाफ लड़ी थी। अकबर फॉट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। अब दूसरी पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1556 में, एंड ही डिफीटेड हिमू। अब नीचे सम्राट हेमचंद्रा, विक्रमादित्य और हिमू। अब ये नेम देकर भी वो पूछ सकता है कि ये किसका असल नेम है, तो ये हिमू का असल नेम था जिसको अकबर द ग्रेट ने दूसरी पानीपत की लड़ाई में 1556 में शिकस्त दी थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन्स ट्रेसिस ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के जो छोटे छोटे हिस्से या आप कह लें कि ट्रेसिस या मार्क्स होते हैं वो किस विटामिन पर होते हैं, तो विटामिन ई इसका करेक्ट ऑप्शन था। विटामिन ई कंटेन्स द traces of selenium. Selenium is a trace element that works with vitamin E to help prevent and repair cell damage। यानी जो हमारे सेल्स डैमेज होते हैं बॉडी के, उनको रिपेयर करने के लिए विटामिन ई और सेलेनियम दोनों मिलकर काम करते हैं और वो सेल डैमेज की रिपेयरिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20। पी रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग देम इनटू। पी रोम चिप्स जो होती हैं वो किस जगह पर लगाई जाती हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर में एक जगह होती है, एक साइट होती है पी रोम प्रोग्रामर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन या जो करेक्ट आंसर था वो पी रोम प्रोग्रामर था।